बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक की हिफ्ज़ मान में होंगे जी। तो आज हम इस तरह का बहुत ही ब्यूटीफुल सा ये क्रोशिया पे टेबल रनर बनाएंगे। स्मॉल साइज़ में है, तो मैं उम्मीद करूँगी आप बहनों को मेरी आज की बनाई हुई ये वीडियो पसंद आएगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और अपनी बहनों के साथ शेयर कीजिएगा। और जो बहनें हमारे चैनल पर नहीं हो तो वो सब्सक्राइब भी कर दें, साथ ही घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप बहनों तक पहुँचता रहे। तो यहाँ पर मैं आपको इसकी माप करके दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिए, इसकी माप करेंगे हम। तकरीबन ये 14.5 इंच तक ये बन के आया है, 15 इंच के करीब ये तकरीबन बन के आया है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप बहनों से गुजारिश है, हमारी वीडियो को पूरा देखिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं जी। तो आज हम 4 प्लाई की वूल यूज़ करते हुए क्रोशिया पे स्मॉल साइज़ में टेबल रनर बनाएंगे। और यहाँ पर क्रोशिया हुक नंबर आप देख लीजिए, 3.0 mm का क्रोशिया हुक नंबर है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस तरह से करके मैजिकल रिंग बनाएंगे। इस ऊपर वाले धागे को लेकर यहाँ पर इसमें एक चेन बना लेंगे। तो इस तरह से मैजिकल रिंग और एक चेन बन जाएगी। अब यहाँ से 2 3 चेन बनाने के बाद इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से 2 डबल क्रोशिया हो गए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। इसमें टोटल 18 डबल क्रोशिया इस तरह से बना लिए। अब इस धागे को थोड़ा सा और खींच लेना है। यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई, इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच करके अटैच कर लेंगे। अब यहाँ से हम चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 चेन बनाने के बाद इसके दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। दरमियान में एक चेन, फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से ये राउंड जो है ये कंप्लीट करना है, एक चेन और एक डबल क्रोशिया। तो राउंड कंप्लीट करते हैं जी। तो देखें, इस तरह से बना के हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में एक चेन बना ली और यहाँ पर ये जो 4 चेन बनाई थी, एक चेन छोड़ के दूसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से ही हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 चेन बनाने के बाद ये जो एक चेन का गैप है, इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और इस गैप में आकर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, इस एक चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे। डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसी तरह से ये पूरा राउंड जो है ये कंप्लीट करना है जी। तो देखिए, इस तरह से बना के हमने पूरे इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में हमने इस गैप में आकर 2 डबल क्रोशिया बना दिए। यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी, इस 3 चेन के ऊपर इसमें हम स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 यहाँ पर चेन बनाकर एक डबल क्रोशिया छोड़ के दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, 2 चेन, एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करना है जी। तो देखें, इस तरह से बना के हमने पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, लास्ट में 2 चेन बना ली। अब यहाँ पर देखें, इस 3 चेन को हमने छोड़ दिया था और इसके ऊपर ये 5 चेन बनाई थी। तो इसको हमने छोड़ के यहाँ पर अब ये जो 5 चेन बनाई है, 1 2 और तीसरी वाली चेन में आकर स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से देखें, ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पर इसको आप देख लीजिए, बिल्कुल सीधा है। और आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ से ही हम 3 चेन बनाएंगे और इस गैप में आकर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस गैप में आकर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे।
इस डबल क्रेशिया के ऊपर एक डबल क्रेशिया, अगले इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रेशिया। इसी तरह से ये पूरा राउंड जो है कंप्लीट करना है। जी, तो देखें इस तरह से बना के हमने पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में इस गैप में आकर 2 डबल क्रेशिया बना दिए और इस 3 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से ये पूरा राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से इस डबल क्रेशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से हम चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5। 5 चेन बनाकर एक डबल क्रेशिया छोड़ के दूसरे डबल क्रेशिया के ऊपर डबल क्रेशिया बनाएंगे। 2 चेन, एक डबल क्रेशिया छोड़ के अगले डबल क्रेशिया के ऊपर डबल क्रेशिया, 2 चेन, एक ये डबल क्रेशिया छोड़ के अगले में डबल क्रेशिया बनाएंगे। इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। जी, तो देखें इस तरह से बना के हमने पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में देखें यहाँ पर 2 चेन बना ली और यहाँ पर ये 2 डबल क्रेशिया बच रहे हैं, तो इन दोनों को हम छोड़ देंगे। यहाँ पर ये जो 5 चेन बनाई है 1 2 और तीसरी वाली चेन में आकर स्लिप स्टिच कर लेना है। 1 2 अगर कम ज़्यादा हो जाए तो इसका इतना इश्यू नहीं होता, आप इस आराम से आप इसको जैसे ये बिल्कुल सीधा हो जाए इसी तरह से आप बहनों ने इसको करना है। तो यहाँ पर आगे हम इसको कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ से 3 चेन बनाएंगे और इस गैप में आकर 2 डबल क्रेशिया बनाएंगे। फिर इस डबल क्रेशिया के ऊपर एक डबल क्रेशिया बनाएंगे, इस गैप में आकर 2 डबल क्रेशिया बनाएंगे। डबल क्रेशिया के ऊपर एक डबल क्रेशिया और इस गैप में आकर 2 डबल क्रेशिया। तो इसी तरह से ये राउंड भी कंप्लीट करना है। जी, तो देखें इस तरह से बना के हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रेशिया बना दिए हैं और यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। अब यहाँ पर इस डबल क्रेशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे और यहाँ से हम 1 2 3 4 5 5 चेन बनाकर एक डबल क्रेशिया छोड़ के दूसरे डबल क्रेशिया के ऊपर डबल क्रेशिया बनाएंगे। 2 चेन, एक डबल क्रेशिया छोड़ के अगले डबल क्रेशिया के ऊपर डबल क्रेशिया। इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट करना है। 2 चेन, एक डबल क्रेशिया छोड़ के अगले डबल क्रेशिया के ऊपर डबल क्रेशिया बनाएंगे। राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो देखें इस तरह से बना के हमने पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में यहाँ पर 2 चेन बना ली है। 2 चेन बनाने के बाद यहाँ पर ये जो 3 चेन हमने छोड़ दी थी और इसके ऊपर ये बनाया था, तो यहाँ पर 1 2 और तीसरी वाली चेन में आकर स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से ये पूरा राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ से ही हम 1 2 3 चेन बनाएंगे और इस वाले गैप में आकर एक डबल क्रेशिया बनाया और इस डबल क्रेशिया के ऊपर एक डबल क्रेशिया और अगले इस गैप में आकर 2 डबल क्रेशिया बनाएंगे 1 2। इस डबल क्रेशिया के ऊपर एक डबल क्रेशिया बनाएंगे और इस गैप में आकर एक डबल क्रेशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर इस डबल क्रेशिया के ऊपर एक डबल क्रेशिया बनाएंगे और इस वाले गैप में आकर 2 डबल क्रेशिया बनाएंगे। इस डबल क्रेशिया के ऊपर एक डबल क्रेशिया, इस गैप में भी एक डबल क्रेशिया, फिर यहाँ से इसमें एक डबल क्रेशिया बनाएंगे और इस वाले गैप में आकर 2 डबल क्रेशिया बनाएंगे। डबल क्रेशिया के ऊपर डबल क्रेशिया। इसी तरह से देखें ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। यहाँ पर आप देखें इस गैप में हमने एक डबल क्रेशिया बनाया और इस गैप में 2 डबल क्रेशिया, फिर एक डबल क्रेशिया, 2 डबल क्रेशिया, एक डबल क्रेशिया, 2 डबल क्रेशिया। इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करना है। वो इस वजह से क्योंकि ये थोड़ा सा यहाँ पर देखें इस तरह से हो गया। जब हम इस तरह से बनाएंगे तो ये बिल्कुल जो है ना सीधा हो जाएगा। तो राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो देखिए इस तरह से बना के हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है और अभी भी यहाँ पर देखें थोड़ा सा इस तरह से हो गया है। अभी हम इसको कवर करेंगे, मैं आपको दिखाऊंगी आगे चल के बिल्कुल सीधा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। यहाँ पर देखें 2 डबल क्रेशिया बनाया, यहाँ पर एक डबल क्रेशिया, इस गैप में 2 डबल क्रेशिया, क्योंकि आगे हमने यहाँ पर एक डबल क्रेशिया बनाया था और इसमें 2 डबल क्रेशिया बनाए थे। तो यहाँ पर आके इस 3 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से ये पूरा राउंड जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से इस वाले डबल क्रेशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे 1 2 3 4। 4 चेन बनाने के बाद एक डबल क्रेशिया छोड़ के अगले वाले डबल क्रेशिया के ऊपर डबल क्रेशिया बनाएंगे। एक चेन बनाकर एक डबल क्रेशिया छोड़ के अगले डबल क्रेशिया के ऊपर डबल क्रेशिया, एक चेन, एक डबल क्रेशिया छोड़ के अगले डबल क्रेशिया के ऊपर डबल क्रेशिया, एक चेन, एक डबल क्रेशिया छोड़ के अगले डबल क्रेशिया के ऊपर डबल क्रेशिया। इसी तरह से ये राउंड कंप्लीट करते हैं।
जी, तो देखें इस तरह से बना के हमने राउंड को कंप्लीट कर लिया और यहाँ पर देखिए अभी ये थोड़ा-सा ये इस तरह से हो गया। पर जैसे हम इसको आगे बनाएँगे तो ये बिल्कुल जो है ना सीधा हो जाएगा। अगर हम इसको इस तरह से करते हैं तो ये यहाँ पर बिल्कुल सीधा है, पर फिर भी थोड़ा-सा इसमें जो है ना इस तरह से ये देखें इस तरह से थोड़ा-सा आ रहा है। जैसे हम अगला राउंड इसका बनाएँगे तो ये बिल्कुल और भी सीधा हो जाएगा। तो आगे हम इसको बनाते हैं। यहाँ पर हमने एक चेन बना ली। एक चेन बनाने के बाद इस 3 चेन को हमने छोड़ दिया था, इसके ऊपर ये 5 चेन बनाई थी। तो 1, 2 और तीसरी वाली चेन में सॉरी यहाँ पर 4 चेन बनाई थी। तो एक चेन छोड़ के दूसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड पूरा हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से 1, 2, 3, 3 चेन बनाकर इस गैप में एक डबल क्रोशिया बनाएँगे और इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएँगे। एक चेन के गैप में एक डबल क्रोशिया और डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। इसी तरह से ये राउंड कंप्लीट करना है। एक चेन की गैप में एक डबल क्रोशिया और डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। राउंड को कंप्लीट करते हैं। फिर आगे मैं आपको दिखाती हूँ, ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा। जी, तो देखें इस तरह से अब हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया और यहाँ पर देख लीजिए ये बिल्कुल सीधा हो गया है। ठीक हो गया। अब आगे हम इसकी किनारी के राउंड बनाएंगे। तो यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में यहाँ पर हर एक इस एक चेन की गैप में एक एक डबल क्रोशिया बनाया है। लास्ट में भी एक चेन की गैप में एक डबल क्रोशिया बना लिया और यहाँ पर आके इसके ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से 1, 2, 3, 3 चेन बनाकर दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया। तो यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1, 2, 3, 3 चेन बनाकर 1, 2, 2 डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3, 3 चेन 1, 2, 2 डबल क्रोशिया छोड़ के आगे 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ से 1, 2, 3, 3 चेन 1, 2, 2 सिंगल डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 3 चेन 2 डबल क्रोशिया छोड़ के आगे फिर 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से ये जो राउंड है ये कंप्लीट करना है। तो इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो देखें इस तरह से बना के हमने पूरे इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में यहाँ पर देखें 3 यहाँ पर चेन बना लिए और 2 डबल क्रोशिया बच के इनको हम छोड़ देंगे। यहाँ पर इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से ये पूरा राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से हम एक चेन बनाकर ये सिंगल क्रोशिया में ये चेन काउंट होगी। तो यहाँ पर दूसरे इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बनाया, तीसरे में भी एक सिंगल क्रोशिया और यहाँ पर भी एक सिंगल क्रोशिया और एक सिंगल क्रोशिया। यहाँ पर देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 चेन बनाकर अगले इस डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 5 यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद फिर 6 चेन बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 चेन बनाने के बाद आगे फिर से 5 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5। तो इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो देखें इस तरह से बना के हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर लास्ट में आ गए। लास्ट में 6 यहाँ पर चेन बना ली और ये जो सिंगल क्रोशिया बनाया था इसके ऊपर सिंगल स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये पूरा राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से एक चेन बनाकर आगे फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक चेन भी सिंगल क्रोशिया में काउंट होगी। तो यहाँ पर 2 सिंगल क्रोशिया हो गए। 3, 4, 5, 5 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद इस गैप में आकर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 डबल क्रोशिया बनाने के बाद आगे फिर 5 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 5 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद फिर आगे इस गैप में आकर 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। जैसे हमने यहाँ पर 7 डबल क्रोशिया बना लिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आगे फिर 5 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 इसी तरह से पूरा ये राउंड जो है ये कंप्लीट करते हैं। जी, तो देखिए इस तरह से बना के हमने राउंड को कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर लास्ट में आ गए। 7 डबल क्रोशिया बनाने के बाद
इसके ऊपर वाली ये जो चेन है, ये शुरू वाली, इसमें हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। दूसरी इस सिंगल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच कर लेंगे। ये इसका तीसरा सिंगल क्रोशिया है, तो यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन बनाकर आगे ये जो डबल क्रोशिया बनाया था, इसके ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 3 चेन बनाकर इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर यहाँ से बल देकर अगले इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 चेन इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया, फिर बल देकर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, 3 चेन इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और आगे डबल क्रोशिया बना देंगे। तो इस तरह से इसके ऊपर ये पीकोट बनाते जाएंगे। 3 चेन इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 चेन इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, 3 चेन यहाँ पर इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और आगे इसमें डबल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। फिर यहाँ से 2 चेन बनाकर ये देखिए यहाँ पर ये 5 सिंगल क्रोशिया बनाई थी, तो 1 2 और तीसरे वाले में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये इसका आखिरी राउंड बनेगा। आगे फिर 2 चेन बनाएंगे, 2 सिंगल क्रोशिया छोड़ के ये वाला जो डबल क्रोशिया है इसका, इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर आगे 3 चेन बनाकर इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया कर देंगे और आगे डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से अब इसके ऊपर भी ये बना लेंगे। तो इसी तरह से देखिए पूरा ये राउंड जो है ये कंप्लीट करते हैं यहाँ तक। जी तो देखिए इस तरह से बना के हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में यहाँ पर 2 चेन बना ली है। 2 चेन बनाने के बाद ये जो सिंगल क्रोशिया बनाया था इसमें हम स्लिप स्टिच कर लेंगे और बाकी धागे को कट कर लीजिए। तो देख लीजिए इसका फाइनल लुक। मैं उम्मीद करूँगी आप बहनों को मेरी आज की बनाई हुई ये डिज़ाइन पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ पर मैं आपको इसकी माप करके दिखाती हूँ। तो देखिए तकरीबन 14.5 इंच तक बन के आया है यहाँ पर। तो थोड़ी सी ये वूल जो थी मेरी सख्त थी, इसीलिए थोड़ा सा कहीं कहीं पर आपको लग रहा होगा इस तरह से। अगर नरम वूल होगी तो ये बिल्कुल जो है ना अच्छे से बन के आएगा। फिर भी यहाँ पर देख लीजिए बहुत ही अच्छे से ये डिज़ाइन जो है बन के आई है। मैं उम्मीद करूँगी आप बहनों को मेरी आज की बनाई हुई ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपनी बहनों के साथ शेयर किया करें हमारी वीडियोज़ को। और जो बहनें हमारे चैनल पर नई हो तो वो सब्सक्राइब करके साथ ही घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप बहनों तक पहुंचता रहे। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।